हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लाभ वित्त भास्कर। लाभ वित्त भास्कर चैनल के सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, क्रूरता क्या है, किसे कहते हैं क्रूरता, कब मानी जाती है क्रूरता, इसी बिंदु को हम आपके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि आपका पार्टनर आपके साथ असहज रहता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे क्रूरता मानती है। कहने का आशय यह है कि आपका पार्टनर यदि आपके वातावरण में नहीं ढलता है और वो आकर स्वयं में एक वातावरण उत्पन्न करता है जहाँ से आपको परेशानी शुरू होती है, तो इसे हम क्रूरता की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए रीत रिवाज के अनुसार नहीं रहना। मान लीजिए आपके यहाँ साड़ी पहनावा का रीत रिवाज है और आते ही वो लड़की जीन्स टॉप में रहना चाहती है, तो ये माना जाएगा कि वो लड़की आपके साथ क्रूरता कर रही है। सिंदूर नहीं लगाना या फिर चूड़ी नहीं पहनना, आपके यहाँ भारतीय संस्कृति में हिंदू मैरिज एक्ट में सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनना एक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। परंतु यदि वो लड़की आकर चूड़ी नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो लड़की आपके साथ क्रूरता कर रही है। पार्टनर कोई ऐसा कार्य करे जो आपको पसंद ना आए, ऐसी स्थिति में उसे क्रूरता माना जाएगा। एक उदाहरण और देते हैं। पति यदि सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है या नॉनवेज खाता है और पत्नी को ये सब पसंद नहीं है, तो ये माना जाता है कि पति पत्नी के साथ क्रूरता कर रहा है। घर जमाई रहने के लिए बाध्य करना, यदि लड़कियां घर जमाई बनने के लिए बाध्य करती हैं और आपको ये बात नहीं पसंद है, तो ये माना जाएगा कि लड़की आपके साथ क्रूरता किया है। बिना वजह बच्चों से दूर रखना। मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में 2 बच्चे उत्पन्न हो गए और लड़की उन बच्चों को लेकर अपने मायके में रह रही है और पिता से मिलने नहीं दे रही है, तो ये माना जाएगा कि लड़की जो है वो क्रूरता कर रही है अपने पति के साथ। माँ बाप को छुड़वाना भी क्रूरता है। लड़की ये दबाव बनाए कि नहीं साहब, आपको मेरे साथ रहना है और अपने माँ बाप को छोड़ देना है, तो निश्चित तौर पे ये जानिए कि ये क्रूरता की श्रेणी में आती है। दूसरी बात यह है, किसी के साथ चक्कर होना, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, दाम्पत्य जीवन में रहते हुए यदि वो किसी अन्य के साथ अफेयर करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो आपके साथ क्रूरता कर रहे हैं। पार्टनर अलग अलग रहते हैं, यदि दाम्पत्य जीवन में रहते हुए दोनों लोग अलग अलग रहते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो क्रूरता करते हैं। झूठा केस करना, यदि दाम्पत्य जीवन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर झूठा केस कर देता है, तो भी उसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। फिजिकल रिलेशन ना बनाना, चूँकि ये शरीर की बेसिक नीड होती है, अतः अगर इससे कोई भी व्यक्ति किसी को वंचित करता है दाम्पत्य जीवन में, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति उसके साथ क्रूरता कर रहा है। शक करना, आप रह तो साथ साथ रहे हैं परंतु किसी दूसरे पर शक कर रहे हैं, तो ये भी क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा। रह तो आप साथ साथ रहे हैं, प्रसन्नचित दिखावा में रह रहे हैं, लेकिन आप उस पार्टनर की चुगली करते हैं, तो भी ये क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा। रह आप साथ साथ रहे हैं और उसकी कहीं पर जाकर बेइज्जती करते हैं, तो भी वो क्रूरता की श्रेणी में आता है। चोरी करना, आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ की चोरी करते हैं या झूठी बातें बताते हैं या उसे ताना मारते हैं या उसका जीना हराम करते हैं, उसे तंग भी करते हैं, तो ये सब बातें क्रूरता की श्रेणी में आती है। अब यहीं पे एक प्रश्न उठता है कि जो भी व्यक्ति तलाक का मुकदमा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पारिवारिक न्यायाधीश महोदय के समक्ष दायर करना करेगा, उसे ही ये सब बिंदु जो मैंने बताया है वो क्रूरता की श्रेणी में आता है और उसे ही न्यायालय में क्रूरता सिद्ध करना पड़ेगा।
तभी जाकर दाम्पत्य जीवन से तलाक हो सकेगा, अन्यथा की स्थिति में तलाक होना बहुत मुश्किल होता है। हम इस चैनल से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता पूर्वक रहें, किसी भी अनहोनी की आशंका से बचें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मित्र, आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, धन्यवाद।